Welcome to MSEX Commodity University. 17 to 21 अगस्त गोल्ड एंड सिल्वर वीकली मार्केट एनालिसिस 4 थीम के ऊपर रहेगा। ट्रेंड, स्ट्रक्चर, की जोन्स, सिनेरियो। ये 4 थीम के ऊपर ही एनालिसिस को समझा जाएगा, पूरा मार्केट को डिस्कस किया जाएगा, साथ में ग्लोबल इंपैक्ट को भी लिया जाएगा। 17 टू 21 अगस्त का पूरा सप्ताह का गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, हम पूरे वीक का मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। कहां बायर्स एक्टिव हो रहा है या हो सकता है, कहां सेलर्स सामने आ सकता है, कौन से लेवल्स पूरे सप्ताह का इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण किस सिचुएशन में हमारा करंट थिंकिंग बदल जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिनेरियो चेंजेस। ओके, साथ में पहले आप गोल्ड को समझेंगे, फिर सिल्वर को, और अंत में दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे पूरी सप्ताह का फाइनल रोड मैप। गोल्ड को 3 आवर फ्रेम के अंदर देखिए। प्रीवियस वीक आप लोगों को जो बताया था एनालिसिस के अंदर, जो पॉइंट आप लोगों को बना के दिया था, वो पॉइंट एग्जैक्टली सेम टू सेम काम किया है गोल्ड के अंदर। ये एनालिसिस का खासियत है। जैसे कि मैं यहां पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये पॉइंट 29, 30 एंड अगस्त का फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो दिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट डे है, जो मैं प्रीवियस एनालिसिस के अंदर भी बताया था, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, जहां से एक इंपॉर्टेंट बाइंग डिमांड क्रिएट हुआ और ये बाइंग डिमांड कंटिन्यू आगे की ओर बरकरार रहा। और ये मूवमेंट यहां से कहीं ना कहीं 1,43,000 से लेके 1,55,000 यानी कि 12,000 पॉइंट का रैली यहां पे कवर किया है। आप लोगों को मैं बताया था कि करीब करीब 10 से 11,000 पॉइंट का एक रैली यहां पे कवर हो सकता है। यहां पे सेम झलक दिखने को मिली है, लगभग 12,000 पॉइंट का मूवमेंट यहां पे आई है। एंड उसके बाद देखिए यहां पे एक शार्प डिक्लाइन दिखने को मिली है, सप्लाई जोन आई है जो 1,52,000 तक आई है, यानी कि 3,000 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल आई है। इसको आप इंट्राडे के अंदर जाके मिला के देखिएगा, तो मैं आप लोगों को इंट्राडे के अंदर भी पॉइंट टू पॉइंट, पाई टू पाई, ए टू जेड जगह बताया था, और ये भी बताया था कि कैसे सिनेरियो चेंज हो रही है गोल्ड के अंदर, कैसे यहाँ पे डेवलप हो रही है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई। क्लियर? ये थीम को और एक एंगल से यहां पे नजर रखिएगा। लगभग 1,55,000 आ जाइए 12-13 तारीख को। मैं आप लोगों को बताया था कि ये प्लेस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है। ओके, कोई चीज सेम काम करती है, यानी कि सेम टू सेम 1-2 दिन के अंदर होती है। कोई चीज होती है जो लॉन्ग टर्म, यानी कि हो सकता है 25-30 दिन, 40 दिन के लिए सोचा जाती है, लंबी फ्रेम के लिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट दिखने को मिलता है। इतना दिन तक आपका पेशेंस रहना चाहिए, इतना आपको पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसको लॉन्ग व्यू में देखा जाए तो ये डबल सपोर्ट के साथ काम किया है, और ऐसा फ्रेम में देखा जाए तो ये यू पैटर्न टाइप का बनाया है। तो फिलहाल के लिए हम वीकली व्यू को देखें। करंट जो बैटल हो रही है बायर्स एंड सेलर्स के अंदर, यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि कंटिन्यू बायर्स के अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर बायर्स ये रेंज के ऊपर निकल के काम करता है, एक ब्रेकआउट के साथ चलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी यहाँ पे आ सकती है। मगर ये भी सत्य है, ये ब्रेकआउट के बाद जो चलेगा, यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट होगा, नया दिशा आएगा गोल्ड के अंदर, और जो एग्रेसिव बायर्स है या जो स्मार्ट बायर्स हैं, वो यहाँ पे बहुत ही आराम से काम करेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन के अंदर कुछ सेलर्स अपना पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ओके, और कुछ सेलर्स न्यूली ऐड हुए हैं, एक स्मॉल रिस्क के साथ एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तैयार करने के लिए। अगर गैप अप हो जाती है तो उनका बैंड बच जाएगा, जो न्यू सेलर्स हैं उनका बैंड बजेगा, और गैप अप नहीं होती है तो वो लोग शायद बच सकते हैं। और ये एक बिगेस्ट
ट्रैक हो सकता है, बिगेस्ट ट्रैक हो सकता है न्यू सेलर्स के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट हो जाती है तो समझ जाना कि स्मॉल रिस्क के अंदर एक बड़ी मूवमेंट उन लोगों को मिल जाएगा। मगर ये बात का सिनेरियो है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए टू जेड सिनेरियो यहाँ पे कैसे बन रही है या कैसे दिख रही है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे एक लेवल है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मार्क कर सकते हैं ये लेवल को 156,082। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है? बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर ये लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, आपने यहाँ पे क्यों लगाया? देखो नहीं लगाया, ये लेवल हमारा एज पर एनालिसिस के थ्रू आई है। मेन बात यहाँ पे यही है, ये जो जगह है इसको रिटेलर देखते हैं, और जो मैं लगाया हूँ जो प्लेस को 156,082, ये एक प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन थिंकिंग है या स्मार्ट मनी ये जगह में एक्यूमुलेट हो रही है। ओके, ये देखने का कारण क्या है? क्योंकि सभी का नजर ये रिटेल जोन पे है, सभी यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन बना के नीचे आएगा तो डाउन साइड, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो अप साइड। मगर आप देखेंगे कि ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद भी 156,082 बहुत ऊपर है, और जब तक इसके ऊपर नहीं टिक पा रही है तब तक गोल्ड के ऊपर कोई बाइंग सिनेरियो आएगा ही नहीं, समझ लीजिएगा। ठीक है, सो दैट ये एक रिटेलर जोन है और ये एक ट्रैप जोन है, और प्राइस ट्रैक हो सकता है, ट्रैप नहीं ट्रैक हो सकता है, ट्रैक हो सकता है अपसाइड के लिए 156,082 इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट के साथ काम होता है तो स्मार्ट मनी ऑफ बायर्स काम करेगा और पॉजिटिवली यहाँ पे रैली करेगा आगे की ओर, और एक नया हाई यहाँ पे तैयार करेगा। मगर बात यहाँ पे यही है कि ये सिनेरियो और भी मजबूत हो जाएगा और भी स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब ये सपोर्ट से काम करेगा 152,937 गोल्ड के अंदर 151,337, और यहां से एक बार काम होता है सपोर्ट लेके 152,937 हो सकता है या 151,377 हो सकता है। तो याद रखिएगा ये सपोर्ट लेके इंपॉर्टेंट बाइंग यानी कि डिमांड तो क्रिएट कर रही है, ओके, बट इसका अगला जो चाल होगा ये 156,082 तक ही होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो अलग दिशा खुलेगा, मगर ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा 156,082 पे जाके। क्यों? इसके पीछे बहुत कुछ लॉजिकली कारण है। ठीक है, साइंटिफिक कारण तो ऑब्वियसली है, साइंटिफिक रीजन तो है ही, इतना हम डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, हम मोटा मोटी एक ऊपर की बात कर ले। तो यहाँ पे देखो 156,082 इसके ऊपर निकलेगा तो प्राइस का अंदर एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर अलग होगी, जहां पे स्मार्ट बायर्स का एक्टिविटी अलग होगा। मगर ये सपोर्ट से काम होगा तो बायर्स एक्टिव होगा, बायर्स काम करेगा, बायर्स के अंदर एक प्रॉफिट यानी कि एक रैली दिखने को मिलेगी, एक टारगेट आएगी। मगर ये टारगेट कहीं ना कहीं चार्ट के अनुसार देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके कुछ प्राइस जोन के अंदर अटक रही है। ठीक है, ये अटकना लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा दिक्कतें पैदा कर सकती है। क्लियर है? अच्छा, फिलहाल के लिए देखा जाए और एक सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि सेलर्स जो है गैप अप नहीं होता है तो वो लोग बच जाएंगे, और गैप डाउन हो जाती है तो समझ जाना वो लोग एकदम कीर्तन करेंगे, यानी कि वो लोग नाचेंगे झूमेंगे मस्त मजाक करेंगे, क्योंकि स्मॉल रिस्क के अंदर वो लोग काम किए होंगे और बड़ा रिजल्ट वो लोगों को मिल जाएगा या बिग रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। सो दैट ये कैसे काम होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है तो ये गैप डाउन होके जो लेवल है 151,377 ये लेवल है, इसके नीचे आके काम करिए तो इट इज द ग्रेटेस्ट सिनेरियो फॉर डाउन साइड, और कंटिन्यू एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है। सिर्फ नीचे आने से कुछ नहीं होगा, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन के बाद लेवल के नीचे स्ट्रांगली सस्टेनिटी मेंटेन करना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखने को मिलेगा। ओके, और कंटिन्यू गैप डाउन के साथ चल रही है, मतलब एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे काम हो सकता है अगर 156,082 पे जाके एक टोटल टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है तो ये एक क्रूशियल बन सकता है, ऑब्वियसली क्रूशियल बन सकता है। और क्रूशियल बनने के साथ साथ सिर्फ यहाँ से रिजेक्शन बनने के साथ साथ कंटिन्यू मार्केट नीचे आ जाएगा ऐसा नहीं है, प्राइस नीचे आते आते 154 लगभग 500 या उसके नीचे आके काम करता है। ठीक है, स्टैंड होती है तो ये कंटिन्यू डाउनफॉल हो सकता है, जिसको हम डीसी स्ट्रेटजी के तहत देखेंगे। तो ये कंटिन्यू डाउनफॉल हो सकता है और ये डाउनफॉल आके 151,377 तक आ सकती है, और इसके नीचे आके काम करती है तो एक बड़ा सिनेरियो या बड़ा सक्सेस यहाँ पे बना के दे सकता है। और नीचे नहीं आती है तो भी सेलर्स यहाँ पे सक्सेसफुल बनेंगे, सेलर्स का टारगेट आएगा, मगर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रेंज के अंदर सेलर्स फंस जाएगा। ये लॉन्ग रेंज कहाँ पे है?
41,377 जैसे आप लोगों को बायर्स के टाइम पे बताया था, अभी सेम सेलर्स के टाइम पे भी आप लोगों को बता रहा हूँ। सो दैट ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज हो सकता है फॉर दिस वीक। क्लियर, इट इज फॉर गोल्ड। देखिए अभी हम गोल्ड को साइड में रखते हुए, गोल्ड का काम तो हो ही गया है, अभी सिल्वर के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए सिल्वर को इंडिपेंडेंट कमोडिटी की तरह हम रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का बिहेवियर क्या कह रही है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, गोल्ड का मुकाबले सिल्वर का बिहेवियर फिलहाल के लिए क्या कह रही है इसको हमें समझना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, फिलहाल क्या डिफरेंस दिख रही है सिल्वर के अंदर। करंट बिहेवियर को देखा जाए, गोल्ड का करंट बिहेवियर को मैं बता चुका हूं, अभी सिल्वर का करंट बिहेवियर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, जस्ट एक सेकेंड, प्रीवियस एनालिसिस को देखिएगा, वीकली एनालिसिस को, वहां पे मैं कुछ दिन को मार्क कर दिया था। जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं, मैं 25 तारीख एक दिन बताया था, जाके देख लो एनालिसिस के अंदर 25 तारीख पूरा ये दिन को मैं बता के दिया था, लिख के दिया था। सेम डे 25 तारीख, 17 तारीख एंड अगस्त का फर्स्ट ट्रेडिंग डे बताया था। सेम डे सेम काम दिख रही है। और एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि 2,44,000 एक मेजोरिटी या एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है जहां तक काम हो सकती है। लगभग 2,41,000 तक गई है, यानी कि नियर बाई 2,45,000 तक पहुंच गई है। तो इट इज द ग्रेटेस्ट सिनेरियो, ठीक है, जो पहले से आप लोगों को बता के रखा गया था। तो यहाँ से ही इंपॉर्टेंट डिमांड क्रिएट हुआ, डिमांड आगे बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते ये जगह में आके थोड़ा अटक गया। यहाँ पे कुछ सेलर सोचे कि यहाँ से नीचे आएगा, मगर ये रेंज के ऊपर जब काम किया तो कंटिन्यू इसका नेक्स्ट रेंज यहाँ पे बन गया, लगभग 2,37,000 के आसपास बन गया। इसके ऊपर मार्केट निकलने के साथ साथ नेक्स्ट रेंज 2,44,000 बना, जो नियर बाई वहां तक पहुंच गया है सिल्वर। फिलहाल के लिए क्या देखा जाए जा रही है सिल्वर के ऊपर, करंट देखा जाए तो सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्रिएट कर रही है, और ये सप्लाई करंटली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी प्ले कर रही है। और जैसे मैं पहले बताया हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस फॉर टुडे फॉर दिस वीक गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे कि फिलहाल के लिए सिल्वर को देखा जाए तो करंट बिहेवियर इसका डाउन के ऊपर ही ज्यादा फॉर्म दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू डाउन के ऊपर ही चलेगा। फिलहाल के लिए ज्यादा स्ट्रक्चरल बिहेवियर डाउन के ऊपर ही फॉलो कर रही है, मगर हो सकता है ये उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर को चेंज कर दे तो अपसाइड का सिनेरियो भी बदल सकता है या बना के चल सकता है। तो इसको भी हम देख लेंगे, इसका मोमेंटम, स्ट्रेंथ, प्रेशर और इंपॉर्टेंट जोन क्या है इसको हम यहाँ पे समझ लेंगे सिल्वर के अंदर। तो फिलहाल के लिए सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर का वीकली रोडमैप कर लेते हैं एक बार कि कैसे सिल्वर को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट डिमांड क्लियर हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हुआ, तो ये सब लेवल को, ये सब प्लेस को हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली देख लेंगे। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि हमारा एनालिसिस सबसे खास होती है और सबसे शानदार एनालिसिस होती है और बहुत एक्यूरेट एनालिसिस होती है। इसके पीछे जो कारण है यहाँ पे देखिए, सिल्वर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लेवल आपके आंखों के सामने दिख रही है, जो मैं लेवल के साथ मार्क कर दूंगा। अभी देखो सिल्वर के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे अभी आप लोगों को डिस्कस करके बताया, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 2,43,759, 2,43,759 नियर बाई 2,44,000। अभी समझ में आ रही है पूरा गेम, क्यों ये सब प्लेस मैं पहले से इंपॉर्टेंट बताया था। कब बताया था, 25 तारीख, यानी कि कहीं ना कहीं लगभग 40 दिन से पहले, कितना दिन पहले, 40 से 50 दिन पहले मैं बताया था कि ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह इंपॉर्टेंट है। और आज 16-17 तारीख अगस्त का बता रहा हूं, ये सब प्लेस आज साबित हो गया कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए ना खेल, अभी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा 239,825, और एक लेवल है 243,759 लेवल के ऊपर। तो ये लेवल क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है। पहले ही बता चुका हूं, डेली के अंदर हो या वीकली के अंदर हो, हम एडवांसली टॉप एंड बॉटम बताते हैं, और मार्केट में लगभग
ये अचीव भी होती है। अब देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 239,825 क्या काम कर सकता है, ये एक डाउन का काम कर सकता है बहुत ही आसानी से, रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो ये एक सिंपल डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है। और 243,759 यहाँ तक प्राइस आ जाती है, सपोज करो गैप अप के साथ यहाँ तक प्राइस आके रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस बनाती है तो कंटिन्यू डाउनफॉल ये यहाँ पे दे सकती है और एक सिनेरियो चेंज यहाँ पे हो सकता है, एक बिगेस्ट डाउनफॉल आ सकती है। और ये डाउनफॉल कहीं ना कहीं एक रेंज तक यानी कि 232,054 अदरवाइज 228,216 यहाँ तक आ सकती है। क्लियर है, यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद हो सकता है इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर निकल जाए या यहाँ पे आके रुक जाए। यहाँ पे रुकने के बाद नेक्स्ट सिनेरियो अलग बनेगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मेन काम हो जाए तो बहुत है। ठीक है, अब 232,050 सपोज करो डाउन से काम कर रही है या गैप डाउन से काम हो रही है तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 232,054 इसके नीचे काम हो रही है तो पर्टिकुलरली एक डाउनफॉल की इशारा यहाँ भी होगी और ये कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ होता है तो 228,216 ये काम पे आएगा और इसके नीचे कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिनेरियो होगी। मेन बात यहाँ पे यही है, जो नॉर्मल मूवमेंट के साथ मार्केट चलती है, जो समझ लीजिए कि न्यू सेलर्स हैं उनके लिए कंटिन्यू डाउनफॉल होना एक अच्छी बात है। ठीक है, बट जो ये जगह को देखते हुए एग्रेसिव बाइंग की है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकती है या बाउंस बैक आ सकती है। अगर गैप डाउन होती है तो उनका बैंड तो बजेगा, अगर गैप डाउन नहीं होती है, अगर मार्केट नॉर्मल सिनेरियो के साथ चलती है और चलते चलते 243,759 इसके ऊपर काम करता है या गैप अप के साथ काम करता है तो भी मेन लेवल जो है 243,759 इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे समझ जाना जो स्मॉल रिस्क के साथ जो बाइंग किया था उनका अच्छा खासा सक्सेस बनेगा और बिग रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ वो लोग काम करेंगे। ठीक है, और एक अच्छा खासा सक्सेस हासिल करेंगे यहाँ पे। मगर 243,759 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर दिक्कत है, तो फिर वो ट्रैप हो जाएंगे। और यहाँ पे बात करूं 228,216 गैप डाउन होने के बाद रिजेक्शन आ जाती है नीचे की ओर। ठीक है, और नीचे की ओर रिजेक्शन आने के बाद कंटिन्यू प्राइस बाउंस बैक करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया या बॉटम एरिया बन जाएगा और हाईली डिमांड होने के साथ साथ 228,216 से कंफर्मेशन आएगा। मगर ये कंफर्मेशन यानी कि सिनेरियो तैयार होगा 232,054 के ऊपर जाके ये कंफर्मेशन तैयार करेगा एंड कंटिन्यू आगे की ओर प्राइस का रैली रखेगा। मगर इतना तक प्राइस ना भी जाती है, सिल्वर का प्राइस इतना तक नहीं भी जाती है तो भी 232,054 यहाँ तक आ जाती है। यहाँ तक आने के बाद भी यहाँ से एक बार रिवर्स भी हो सकता है या बाउंस बैक हो सकता है, बट इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कुछ अलग होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आने के बाद एज पर डीसी स्ट्रेटजी यहाँ पे आने के बाद प्राइस आगे बढ़ते हुए 2,36,000 प्राइस बता देता हूँ, लगभग 300 मान के चलो 2,36,000 लगभग 300 इसके ऊपर आने के बाद, इसके ऊपर प्राइस जब कंटिन्यू काम कर रही है, ठीक है, 232,054 से रिजेक्शन होने के बाद सपोर्ट लेने के बाद तो यहां से एक अपसाइड का मूवमेंट बना सकता है या जा सकता है एंड कंटिन्यू एक अच्छा खासा रैली यहां पे दे सकता है आगे की ओर। बट मेन मूवमेंट डाउन साइड के ऊपर है और स्ट्रक्चरल बिहेवियर या सिनेरियो चेंज होती है तो ऐसे ही चेंज होगा। देखो सिनेरियो चेंज कभी भी अचानक नहीं होती है, सिनेरियो चेंज या स्ट्रक्चरल बिहेवियर हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों जगह में कुछ क्राइटेरिया के साथ चेंज होगी, कुछ पैटर्न के साथ चेंज होगी, कुछ स्ट्रक्चरल बिहेवियर के साथ चेंज होगी या लेवल को यूज करके चेंज होगी। अचानक अंधाधुन वो चेंज नहीं होगी। सो इट इज द सिल्वर्स करंट वीक प्रेडिक्शन और एनालिसिस या मार्केट व्यू। इसी को देख के चलिए, टोटल सिल्वर और गोल्ड आपके आंखों के सामने नाचेगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि क्या हो रही है या क्या हो सकता है। थैंक यू।